हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। जितनी भी टर्म्स थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो सारी की सारी टर्म्स कंप्लीट कर ली। अब अपने पास में दो फैमिलीज आती हैं, ठीक है। जो तीन आपके एनसीईआरटी बुक में तीन फैमिलीज दी हुई है, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलेसी। जो फेबेसी फैमिली है वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। अभी हमें सोलेनेसी एंड लिलेसी जो फैमिली है उनके बारे में पढ़ना है। अब देखो, कोई भी जो फैमिली है उसके कैरेक्टर्स हम जो शो करेंगे उसमें कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, उसकी स्टेम, रूट, ब्रांच कैसी हैं, ठीक है, लीफ कैसी है। और जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है उसका मतलब क्या है, उसके जो फ्लावर्स हैं उस फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि जो हमने एस्टिवेशन पढ़ा था, प्लेसेंटेशन पढ़ा था, उस सब के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में जब हम किसी भी फैमिली की बात करते हैं तो अपने पास में दो चीज़ आती है। एक आता है फ्लोरल फॉर्मूला और एक आता है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को हम सिंबल की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। और फ्लोरल डायग्राम का मतलब क्या है कि उसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल डायग्राम बोलेंगे। इस डायग्राम में और फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, फ्लावर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब कैरेक्टर्स को शो करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास में है कुछ सिम्बल्स। देखो, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए हमेशा ये सिंबल यूज़ किया जाता है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम अगर कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स के लिए के यूज़ करते हैं हम। कोरोला के लिए सी वर्ड यूज़ करते हैं, सी, ठीक है, सी लेटर यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा एंडोशियम्स के लिए ए, गायनोशियम के लिए जी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर सुपीरियर ओवरी है हमारी, यानी कि जो ओवरी है वो सबसे अबव प्रेजेंट है, तो उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और अगर ओवरी हमारी इन्फीरियर है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में फर्स्ट आती है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली की अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इसका जो स्टेम होगा वो कैसा होता है, हर्बेशियस जो प्लांट होंगे यहाँ पर, हर्बेशियस प्लांट्स क्या हो गए, जो कि मतलब छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। उनका जो स्टेम होगा वो बहुत कम, रेयर चांस ऐसे होंगे कि वुडी टाइप का होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ हमें क्या देखने को मिलेंगे, सर्ब्स भी देखने को मिलेंगी और कुछ रेयरली हमें ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब क्या आते हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। लीव्स कैसी होती हैं, इसकी अल्टरनेट लीव्स होती हैं। अल्टरनेट लीव्स का मतलब क्या है कि ब्रांच के ऊपर एक इस साइड लीफ, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, अल्टरनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अल्टरनेट होती है, सिंपल टाइप की लीव्स होती हैं। और सिंपल में क्या है, इस तरीके की कंप्लीट लीव्स होगी। अगर हम बोले कि कंपाउंड है या फिर सिंपल नहीं है तो इस तरीके की कुछ लीव्स प्रेजेंट होती है। तो हम क्या बताते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सिंपल लीव्स मिलती है, कभी कभी चांसेस है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स भी देखने को मिलेंगी। वेनिशन कैसा होता है लीव्स के अंदर, रेटिकुलेट वेनिशन होता है। रेटिकुलेट वेनिशन का मतलब क्या है, जो अपनी लीफ है, इस लीफ के ऊपर धागे जो होंगे, जो वेन्स दिखाई देते हैं, उनका एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेनिशन। इसके बाद अपने पास इसमें क्या आते हैं, इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस आता है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, सॉलिटरी टाइप का है। सॉलिटरी का मतलब सिर्फ एक साइड में हमारे पास सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होगा। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, दो एक्सेस के बीच में, यहाँ पर इस पोजीशन पे हमारा कहीं ना कहीं फ्लावर आएगा एक्सियल पोजीशन पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी होता है। और साथ ही साथ इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। लास्ट लेक्चर में हमने दो इन्फ्लोरेसेंस देखे थे, साइमोज और रेसिमोज। तो हमें सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे के सारे फ्यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अपने पास में एस्टिवेशन होती है वो कौन सी होती है, वेलवेट एस्टिवेशन होती है, ठीक है। फिर इसमें अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं। पांचों के पांचों पेटल्स कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं। देखो मैं साथ साथ डायग्राम बनाती चलती हूँ। सेपल्स कैसे हैं, 5 सेपल्स हैं, तो ये क्या किया हमने, 5 सेपल्स बना दिए। उस सबकी कैसी है, एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि सारे के सारे जो हैं 5 सेपल्स प्रेजेंट है, वो 5 सेपल्स क्या है, किसी पर भी ओवरलैपिंग को शो नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद में यहाँ क्या बोला कि जो सेपल्स हैं वो सारे के साथ एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, ओवरलैप नहीं करें। ओवरलैप करने का मतलब होता है इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और फ्यूज का मतलब है हमें ऐसे डायग्राम को शो करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कैसी है, फ्यूज है। 5 सेपल्स बनाए मैंने और पांचों के पांचों सेपल्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मूले में लिखूँ तो हो जाएगा, सेपल्स के लिए अपन क्या टर्म यूज़ करते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स के लिए के एंड 5 सेपल्स हैं और कैसे हैं, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं। उससे पहले हम इसकी क्या दिखाएंगे, सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का सिंबल यूज़ कर दिया। बाइसेक्सुअल का ये सिंबल होता है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल का सिंबल है। तो कैलिक्स के 5 और 5 सेपल्स कैसे हैं, फ्यूज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद में यहाँ पर जो कोरोला है, वो कोरोला यानी कि पेटल्स जो है वो भी 5 प्रेजेंट होती है और 5 की 5
पेटल्स क्या हैं, आपस में यूनाइटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, फ्यूज्ड हैं और वेलवेट एस्टिवेशन को शो करती है। तो वेलवेट एस्टिवेशन 5 पेटल्स, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गई, हमने पेटल्स बना दी। इन पेटल्स को फ्यूज़ करना है, वेलवेट एस्टिवेशन हो गई, कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो फ्यूज करने के लिए हम इस तरीके से शो करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में क्या यूज़ करेंगे, कोरोला, कोरोला के लिए C5 और 5 के 5 कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कोरोला का 5 फ्यूज्ड आ गया। उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम या स्टेमन्स कितने होते हैं, 5 स्टेमन्स होते हैं। एंड्रोशियम 5 है और ये 5 के 5 स्टेमन्स क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, पेटल्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये हमारी पेटल्स है, तो हमें पेटल्स के ऊपर यहाँ क्या करने पड़ेंगे, अपने एंथर्स को और फिलामेंट को यानी कि स्टेमन को शो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमने पेटल्स के साथ अटैच करवा दिए 5 स्टेमन्स। उसके बाद में ये पेटल्स के ऊपर अटैच हो, तो हम डायग्राम में क्या करेंगे, इनको फ्यूजन शो करने के लिए यहाँ इस तरीके से आर्क लगा देते हैं। उसके बाद गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम कैसी होती है, सुपीरियर टाइप की ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी के लिए ये सिंबल है। बाई कार्पलरी कंडीशन है, यानी कि 2 कार्पल्स प्रेजेंट है और दोनों कार्पल्स क्या होती है, फ्यूज होती है। फ्यूज के लिए अपन ब्रैकेट सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से अपन क्या दिखाएंगे, अपनी ओवरी को दिखाएंगे। इस ओवरी के ऊपर यहाँ अलग अलग ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये अपने पास में हो गया सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम आ गया और फ्लोरल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो फैमिली है वो कौन सी है, लिलेसी फैमिली है। लिलेसी फैमिली के अंदर क्या आता है, लिली फ्लावर्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर अपन इसकी बात करें तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, ये अंडरग्राउंड बल्ब होती हैं, जैसे कि राइजोम। राइजोम का मतलब क्या होता है, अदरक जैसी स्ट्रक्चर की इनकी फॉर्म होती है, ठीक है। अगर इनके लीव्स की बात करें तो लीव्स अल्टरनेट होगी, अल्टरनेट यानी इसी टाइप से लीव्स प्रेजेंट होंगी और उसमें साथ ही साथ में एक्सट्यूपुलेट होगा। और डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो इसकी लीव्स होगी उस लीव्स में पैरेलल वेनिशन है, यानी कि जितनी भी वेन्स प्रेजेंट है वो वेन्स कैसे अरेंजमेंट को शो करती हैं, पैरेलल वेनिशन को शो करती हैं। अब अपन इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में फ्लोर का अरेंजमेंट यानी कि इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लोर कैसा होता है, इसका बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल के लिए अपन दोबारा से अगर फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूले में ये इस तरीके का सिंबल यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री कैसी होती है, इसकी एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक आ गया यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। क्या होता है कि जैसे ये कोई जो फ्लावर है, इस फ्लावर के पास में क्या होती है, कुछ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम ब्रैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लीव्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, उसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। जब लीफ देखोगे तो लीफ के यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसको स्टिप्यूल बोलेंगे और फ्लावर के जहाँ जो स्ट्रक्चर है बेस के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बर्ड कंडीशन के अंदर अपने फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कैलिक्स कोरोला की, तो यहाँ पर जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर टैपल बना लेते हैं। ये अपन ने टर्म लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और टैपल्स के ग्रुप को पेरियंथ बोलते हैं। तो पेरियंथ को हम पी से शो करते हैं। 3 यहाँ पर सेपल होती हैं और 3 ही पेटल्स होती हैं, ठीक है। वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, ठीक। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम भी यहाँ पर क्या है, 3+3 के अरेंजमेंट में, यानी कि 3 सेपल्स के ऊपर प्रेजेंट है और 3 किसके ऊपर, पेटल्स के ऊपर प्रेजेंट है। और गायनोशियम ओवरी की बात करें तो यहाँ पर एक कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। 3 जो ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है वो है और सारे के सारे क्या होते हैं, फ्यूज्ड होती हैं। अब अपन इसका डायग्राम बनाए तो जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो कैसी हैं, 3 प्रेजेंट है। तो ये 3 मैंने सेपल्स बना दिए हैं यहाँ पर और 3 क्या केस पेटल बना दिए। और कैसा एस्टिवेशन आता है यहाँ पर, वेलवेट एस्टिवेशन, यहाँ पर कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में मैं 3 क्या कर रही हूँ, पेटल्स बना रही हूँ। ये अंदर की साइड में हम क्या बनाते हैं, इनर वर्ल्ड को हम बोलते हैं पेटल्स का वर्ल्ड है, ठीक है। 3 पेटल्स बन गई। अब जो सेपल्स और पेटल्स थी वो आपस में फ्यूज होकर टैपल बना चुकी थी और उस ग्रुप को हम पेरियंथ बोल रहे थे। तो हम तो सेपल्स को पेटल्स के साथ में फ्यूज करवा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम सेपल्स को पेटल्स के साथ फ्यूज करवा दिया। ये क्या बन गया, अपने पास में टैपल की कंडीशन आ गई। अब एंड्रोशियम क्या है, 3+3 के ग्रुप में प्रेजेंट है। 3 किसके ऊपर है, इन सेपल्स के ऊपर प्रेजेंट है और 3 किसके ऊपर प्रेजेंट है, इन पेटल्स के ऊपर में प्रेजेंट है। तो ये क्या आ गया अपने पास में, स्टेमन्स आ गए। उसके अलावा अगर अपन ओवरी की बात करें तो ओवरी कैसी होती है, ट्राइलोक्यूलर कंडीशन होती है, ठीक है। तो अपने पास में ये ट्राई कार्पेलरी कंडीशन आ जाएगी और एक्साइल प्लेसेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, जो लिलेसी फैमिली है उस लिलेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला हो गया ये, और ये क्या उसका हो गया, उसका फ्लोरल डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर अब भी इसमें डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।